जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माई कुंडली यूट्यूब चैनल पर। मैं नेहा राजपूत हर बार की तरह आपके लिए लेकर आई हूँ साप्ताहिक राशिफल। चंद्रमा का गोचर और मंगल ग्रह का 22 फरवरी को जो गोचर हो रहा है, चंद्रदेव 4 बार स्थान परिवर्तन करेंगे और मंगल ग्रह का 22 फरवरी को जो गोचर होगा वृषभ राशि में, तो इन दोनों के गोचर का सम्मिलित प्रभाव आप सभी के जीवन पर क्या पड़ेगा, इस 7 दिनों में क्या बदलाव आने वाले हैं, तमाम जानकारी आपको मैं इस वीडियो में दूंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ। इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर आपके तृतीय, चतुर्थ, पंचम और षष्ठम भाव में होगा। इसके साथ ही आपके राशि स्वामी मंगल देव का गोचर आपके दूसरे भाव में होगा। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रदेव आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे, जिसके कारण आपको भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा। वे हर काम में आपकी मदद करने के लिए तत्पर दिखाई देंगे, जिससे आप और उनके संबंध खूबसूरत बनेंगे। आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी और किसी छोटी दूरी की यात्रा पर भी आप जा सकते हैं। आपको कम्युनिकेशन स्किल से अच्छा खासा लाभ मिलेगा, जो आपके प्रोफेशन में भी आपकी मदद करेगा। इसके बाद चंद्रदेव आपके चतुर्थ भाव में जाएंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आपकी माता जी को स्वास्थ्य समस्याओं से मुक्ति मिलेगी और उन्हें आरोग्य की प्राप्ति होगी। आप घरेलू कार्य में काफी व्यस्त रहेंगे और आप कुछ घरेलू खर्च भी करेंगे। परिवार का वातावरण अच्छा रहेगा, सभी लोग एक दूसरे को प्रेम और स्नेह से देखेंगे। कोई प्रॉपर्टी खरीदने के योग भी इस समय काल में बन सकते हैं। सप्ताह के मध्य में चंद्रदेव जब आपके पंचम भाव में जाएंगे, तो इसके परिणाम स्वरूप आपका अपनी संतान के प्रति भावुकता भरा प्रेम और स्नेह दिखाई देगा। आपकी आमदनी में भी वृद्धि होने के प्रबल संकेत मिल रहे हैं, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। मानसिक रूप से आप प्रसन्न रहेंगे और अपने निजी जीवन में भी आप खुश नजर आएंगे। सप्ताह के अंतिम दिनों में चंद्रदेव आपके छठे भाव में जाएंगे, जिसके परिणाम स्वरूप माता जी को स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। पारिवारिक विवाद भी संभव है, ऐसे में किसी भी विवाद से बचने की कोशिश करेंगे तो बेहतर होगा। आपके सुख में कमी आएगी और मानसिक तनाव बढ़ेगा। इस समय अवधि में आपके विरोधी प्रबल होंगे, वे आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे, उनसे सावधान रहें। इस दौरान आपका संघर्ष बढ़ेगा और कार्यों में विलंब होने से मन थोड़ा सा परेशान हो सकता है। इसी हफ्ते मंगल देव का गोचर 22 फरवरी को आपके दूसरे भाव में होगा, जिसके परिणाम स्वरूप आपकी वाणी में कड़वाहट बढ़ सकती है। आप आसपास के लोगों से भला बुरा कह सकते हैं, जो आपके अपनों को कष्ट देगा। धन के मामलों में कुछ समस्या का सामना करना पड़ सकता है, जो आर्थिक स्थिति के लिए जवाबदेही तय करेगा। आपके कुटुंब में किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़े की स्थिति बन सकती है, लेकिन जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षा में बैठे हैं, उन्हें इस दौरान बहुत अच्छी सफलता मिलने के प्रबल योग हैं। बात करते हैं आपकी लव लाइफ और मैरिड लाइफ की, तो प्रेम संबंधी मामलों के लिए सप्ताह अच्छा रहेगा। आपको अपने प्रिय के साथ घूमने जाने का मौका मिलेगा, साथ में कहीं घूमने फिरने या बाहर खाना खाने का पूरा मौका मिलेगा। इस तरीके से आप अपनी लव लाइफ को अच्छे से जिएंगे। आपका प्रियतम अपने घर वालों से आपके बारे में बातें भी करेगा। आप अपने रिश्तों को लेकर काफी संजीदा रहेंगे और कोशिश करेंगे कि आपका प्रिय भी आपकी संजीदगी को महसूस करे। विवाहित जातकों के लिए समय उन्नतिदायक रहेगा। जीवन साथी आपके लाभ का माध्यम बन सकता है, या उनकी कोई काम की सलाह, या फिर यदि आप उनके साथ काम करते हैं तो बिजनेस में उत्तम लाभ के योग बनेंगे, जिससे घर में खुशियां आएंगी। इस समय में आपकी संतान को भी अच्छी सफलता मिल सकती है, यदि संतान है तो। क्या उपाय करना है इस सप्ताह आपको? मंगलवार के दिन अनार और बरगद का, इन दोनों में से किसी भी चीज का जरूर पेड़ लगाएं, इससे आपको लाभ मिलेगा। भाग्यस्टार के तौर पर ओवरऑल सप्ताह को देखते हुए मैं आपको दूंगी 5 में से 3 स्टार। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, यानी आप बात करेंगे हम वृषभ राशि के जातकों की। इस सप्ताह चंद्रमा का वृषभ राशि के जातकों के द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम भाव में गोचर होगा। चंद्र के इस गोचर की वजह से आपके ये भाव एक्टिव रहेंगे और इन्हीं के अनुसार आपको फल मिलने के योग बनेंगे। मंगल का गोचर आपकी ही राशि में आकार लेगा इस हफ्ते 22 फरवरी को। तो सप्ताह की शुरुआत में चंद्रदेव जब आपके दूसरे भाव में होंगे, तो परिणाम स्वरूप परिवार में कोई आयोजन हो सकता है, समारोह हो सकता है, घर में फंक्शन वगैरह हो सकता है, रिश्तेदारों का आना जाना होगा, प्रियजनों का आना जाना लगा रहेगा, घर में सुख शांति का माहौल रहेगा। लोगों में एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना और घर में उत्साह का माहौल आपको देखने को मिल सकता है इस सप्ताह। इस दौरान मित्रों से मुलाकात के भी योग बनेंगे। आपको आर्थिक लाभ होने की प्रबल संभावना बनेगी और विदेशी संपर्कों से फायदे का भी समय है।
आपकी वाणी में मिठास बढ़ेगी जो आपको लोगों का प्रिय बनाएगी और इससे आप अपने काम बनाने में भी सफल रहेंगे। इसके बाद चंद्रदेव आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे जिससे आपके प्रयासों में सफलता मिलेगी और छोटे भाई बहनों को किसी तरह की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। आप अपने विरोधियों पर भारी पड़ेंगे और उनकी सभी योजनाओं को विफल कर देंगे। इस दौरान आपको किसी छोटी दूरी की यात्रा पर जाने की संभावना बन रही है। हालांकि यह यात्रा आपके लिए लाभदायक साबित होगी। सप्ताह के मध्य में आप चंद्रदेव को अपने चौथे भाव में प्रवेश करता देखेंगे जिसके परिणाम स्वरूप आपको अपनी माता जी से भरपूर स्नेह की प्राप्ति होगी। परिवार में सुख शांति बढ़ेगी और पारिवारिक जीवन संतोषपूर्ण रहेगा। घरेलू कार्य पर खर्च होने से आपको खुशी मिलेगी और छोटे भाई बहनों का प्रेम और सुख मिलेगा। सप्ताह के अंतिम दिन में विद्यार्थियों को शिक्षा ग्रहण करने में आसानी होगी। परीक्षा परिणाम भी आपको खुशी देंगे। कुछ नया सीखने की इच्छा बढ़ेगी जिससे आप आगे बढ़कर पढ़ाई में भाग लेंगे। कलात्मक कार्यों में भी रुचि रहेगी और प्रोफेशनल लोगों की आमदनी में वृद्धि के योग बनेंगे। इसी सप्ताह 22 फरवरी को मंगल देव का गोचर आपके प्रथम भाव में अर्थात आपकी ही राशि में होगा जिसके परिणाम स्वरूप आपके व्यवहार में बदलाव आएंगे। आप कुछ गुस्सैल स्वभाव के हो सकते हैं और जिद भी करेंगे जिसकी वजह से आपके कुछ कार्यों में अवरोध आ सकता है और आपके कुछ अपने आप से रुष्ट हो सकते हैं। इसीलिए आपको प्रयास करना चाहिए कि ऐसी स्थिति से बचकर रहें। बिजनेस के लिए यह समय लाभदायक साबित होगा। आपको बिजनेस आगे बढ़ाने में सफलता मिलेगी। बात करें प्रेमी जातकों की तो प्रेम संबंधी मामलों के लिए सप्ताह बहुत अच्छा रहेगा। आपके प्यार की नैया हिचकोलों से बाहर निकलेगी और सही दिशा में आगे बढ़ेगी जिससे आप एक दूसरे के प्रति समर्पण महसूस करेंगे। रिश्ते में गंभीर होंगे और एक दूसरे को पर्याप्त समय भी देंगे। हर वह काम जिससे इस रिश्ते को बल मिल सके आप दोनों की ओर से होगा जिससे आप एक आदर्श प्रेमी प्रेमिका के रूप में अपने आप को देख पाएंगे। यह समय प्यार में एक नयापन लेकर आएगा। दूसरी तरफ विवाहित जातकों को इस दौरान जो है समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जीवन साथी का व्यवहार भी कुछ कड़वापन लिए हुए रहेगा और आप या उनके स्वास्थ्य में गिरावट भी इसका एक कारण बन सकता है। इस समय सावधानी से और धैर्य से आगे बढ़ने का समय रहेगा ताकि रिश्ते की नजाकत को समझते हुए आप इस समय को आसानी से व्यतीत कर लें। क्या उपाय करना है आपको? भगवान हरि विष्णु की उपासना करें और गजेंद्र मोक्ष स्त्रोत का पाठ करें। भाग्य स्टार के तौर पर ओवरऑल सप्ताह को देखते हुए मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। चलिए अगली राशि की तरफ बढ़ते हैं यानी मिथुन राशि की बात करते हैं। तो सबसे पहले चंद्रदेव जो हैं हमारे वो मिथुन राशि के जातकों के प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे और इसकी वजह से ये भाव एक्टिव रहेंगे। मंगल देव का जो गोचर 22 फरवरी को हो रहा है वो होगा आपके द्वादश भाव में। तो सप्ताह की शुरुआत में चंद्रदेव आपकी ही राशि में अर्थात आपके प्रथम भाव में विराजमान होंगे जिसके कारण आपके स्वास्थ्य में सुधार आएगा। सेहत से जुड़ी समस्याओं में कमी आएगी। मानसिक रूप से आप खुश रहेंगे और किसी कार्य को लेकर अधिक उत्सुकता आपके मन में दिखाई देगी। आपके मन में प्रेम की भावना जागेगी और आप लोगों को खुशी देने की कोशिश करेंगे। हंसी मजाक की इच्छा भी आपकी जागेगी। इसके बाद चंद्रदेव जब दूसरे भाव में जाएंगे तो धन संचय करने में आपको उत्तम सफलता मिलेगी। कुटुंब में उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। आपसी मतभेद बढ़ सकते हैं। परिवार के लोगों का आपसी तालमेल उतार चढ़ाव के बीच धीरे धीरे बेहतर होगा। आपको अच्छा भोजन करने की इच्छा होगी और आप उसका आनंद उठाएंगे। सप्ताह के मध्य में चंद्रदेव आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे जिससे आपको अपने छोटे भाई बहनों की मदद मिलेगी। वे हर काम में आपके साथ जो है मदद देंगे आपको और आप और उनके संबंध जो है अच्छे होंगे। छोटी दूरी की यात्रा लाभदायक साबित हो सकती है इस दौरान आपके लिए। आपको प्रयास करने से अपने महत्वपूर्ण कामों में भी जबरदस्त सफलता मिलने के योग बनेंगे। सप्ताह के अंतिम दिनों में चंद्रदेव आपके चतुर्थ भाव में प्रवेश करेंगे। इसके परिणाम स्वरूप आपको अपनी माता जी से स्नेह और लगाव प्राप्त होगा। उनके स्वास्थ्य में सुधार होगा। मन में सुख और शांति की भावना रहेगी। कार्य क्षेत्र के लिए भी यह समय बेहतरीन रहेगा और आप खुद को बेहतर सामंजस्य में ढालने की कोशिश करेंगे। इसी सप्ताह के दौरान मंगल देव का गोचर आपकी राशि से द्वादश भाव में होगा। आपको मानसिक रूप से तनाव का सामना करना पड़ेगा। आपके खर्च भी इसी दौरान बढ़ने शुरू होंगे जिससे आपकी आर्थिक स्थिति पर दबाव पड़ेगा। आपको स्वास्थ्य समस्याओं से जूझना पड़ सकता है लेकिन इस समय काल में आप विदेश जाने में सफल हो सकते हैं। प्रेम संबंधी मामलों की बात करें तो सप्ताह अनुकूल रहेगा। आप और आपके प्रियतम के बीच आपसी संबंध प्रगाढ़ होंगे। एक दूसरे के लिए रोमांस भी होगा और कलात्मक रूप से भी आप एक दूसरे को खुश रखने की कोशिश करेंगे। एक दूसरे के लिए कोई अच्छा सा तोहफा लेकर आ सकते हैं। एक दूसरे के चेहरे पर खुशी लाना आपकी प्राथमिकता में होगा और आप बाकी सारे कामों को छोड़कर एक दूसरे के साथ
ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताना पसंद करेंगे, जिससे यह समय रोमांटिक होकर एक दूसरे के साथ बिताने में खर्च होगा। विवाहित जातकों के लिए समय समस्या से भरा होगा, लेकिन कुछ अनुकूल भी रहेगा। आपको अपने ससुराल पक्ष के लोगों से बातचीत का मौका मिलेगा। जीवन साथी से कुछ बातों को लेकर तनातनी भी हो सकती है, लेकिन आप उन्हें मना भी लेंगे और उनके साथ समय बिताकर कहीं घूमने जाएंगे। इससे आपको अपने रिश्ते में नयापन महसूस होगा। क्या उपाय कर सकते हैं? माँ दुर्गा की आराधना करें और श्री दुर्गा चालीसा का पाठ करें। भाग्यस्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3 स्टार। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, यानी बात करेंगे अब कर्क राशि के जातकों की। इस सप्ताह चंद्रदेव का गोचर आपके जो है द्वादश, प्रथम, द्वितीय और तृतीय भाव में होगा। मंगल ग्रह का गोचर जो है आपके एकादश भाव में होगा। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रदेव जब द्वादश भाव में होंगे तो इस कारण आप अपनी सुख सुविधाओं में पूर्ण रूप से लिप्त रहेंगे। इसी कारणवश आपके खर्चों में भी अप्रत्याशित वृद्धि दर्ज होगी। कोर्ट कचहरी के कामों में खर्च होगा और आपके शत्रु भी प्रबल रहेंगे। आपको उनके प्रति सावधानी बरतनी होगी। इस दौरान बेवजह की यात्रा हो सकती है, जो आपका मानसिक तनाव और स्वास्थ्य समस्याएं और खर्चा बढ़ा सकती है। इसके बाद चंद्रदेव का गोचर आपकी राशि में होगा, जिससे मन में अजीब सी व्याकुलता छाने लगेगी। आपको अपने व्यवहार के कारण अपनों से रिश्ते पर बुरा असर पड़ सकता है, क्योंकि आप कुछ अलग और अजीब सा व्यवहार करेंगे। मानसिक रूप से आप काफी भावुक होंगे और दूसरों की कही हुई अच्छी और बुरी हर छोटी बड़ी बात को प्रभावित करेगी आपको, जिससे मानसिक तनाव बढ़ेगा। सप्ताह के मध्य में चंद्रदेव आपके दूसरे भाव में गोचर करेंगे, जिसके कारणवश आपके कुटुंब के प्रति स्नेह की भावना बढ़ेगी। आप सभी लोगों से बड़े प्यार से पेश आएंगे। धन संचय करने में भी सफलता मिल सकती है आपको, जिससे आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। आप अपने परिवार का हित देखेंगे और उनकी भलाई के लिए काम करेंगे। आपकी वाणी में मिठास बढ़ेगी, जो अपनों का दिल जीत लेगी। अच्छा भोजन करने का सुख भी इस दौरान आपको मिल सकता है। सप्ताह के अंत में चंद्रदेव जब आपके तीसरे भाव में प्रवेश करेंगे तो कार्यों में सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। आप अपने प्रयासों को बढ़ाएंगे, जिससे आपको सफलता मिलती चली जाएगी। छोटे भाई बहनों का भी भरपूर सहयोग आपको प्राप्त होगा। आप उनकी देखभाल करेंगे और उनसे खूब गपशप भी करेंगे। इस दौरान आप अपने मानसिक तनाव से आपको मुक्ति मिलेगी और किसी आनंददायक यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं। इसी सप्ताह मंगल का गोचर आपके एकादश भाव में होगा, जिसके परिणाम स्वरूप आपकी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति होगी। पुराने समय में अटके हुए कार्य पूरे होने लगेंगे। इस दौरान यदि आप नौकरी करते हैं तो आपके वरिष्ठ अधिकारियों से संबंध मधुर होंगे और उसका आपको लाभ मिलेगा। आपकी आमदनी में भी वृद्धि होगी और यदि आप बिजनेस करते हैं तो आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में कामयाब हो पाएंगे। लव लाइफ की बात करें तो सप्ताह थोड़ा सा कमजोर रहेगा लवर्स के लिए। पंचम भाव में केतु की उपस्थिति और उस पर मंगल की दृष्टि प्रेम जीवन में अलगाव का कारण बन सकती है। इसीलिए इस दौरान कोई भी ऐसा काम ना करे जो आप दोनों के बीच झगड़ा कर दे और झगड़े का कारण बन जाए, और क्योंकि रिश्ता टूटने की कगार पर भी इस वजह से आ सकता है। सावधानी से चलेंगे तो सप्ताह के अंतिम कुछ दिनों में बातें सही हो सकती हैं। विवाहित जातकों के लिए सप्ताह मध्यम रहेगा। जीवन साथी बहुत ज्ञान और धन की बातें करेगा और लोगों की भलाई करने में भी समय लगाएगा। आपको उनकी यह बात बहुत पसंद आएगी, जिससे आपके बीच जो है आत्मीयता बढ़ेगी और आप उन्हें महत्व देंगे और अपने दाम्पत्य जीवन का सुख भोगेंगे। क्या उपाय करना है? माँ सरस्वती की आराधना करें, उन्हें पीले चावलों का भोग लगाएं। भाग्यस्टार के तौर पर ओवरऑल सप्ताह को देखते हुए मैं दूंगी कर्क राशि वालों को 5 में से 3.5 स्टार। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं सिंह राशि के जातकों की। चंद्रदेव एकादश, द्वादश, प्रथम और द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। वहीं मंगल देव का गोचर जो है वो दशम भाव में होने वाला है सप्ताह। तो सबसे पहले सप्ताह की शुरुआत में जब चंद्रदेव सिंह राशि वालों के एकादश भाव में होंगे तो इसके परिणाम स्वरूप आपके अपने वरिष्ठ अधिकारियों से अच्छे संबंध स्थापित होंगे। इससे आपको अपने काम में लाभ मिलेगा। आपकी बातें अच्छी होने से प्रमोशन के योग बनेंगे। अटके हुए काम बनने से भी और पुरानी योजनाओं के फिर से शुरू होने से आपको अच्छा लाभ मिलेगा। धन लाभ के प्रबल योग बनेंगे और इस दौरान आपके विरोधी भी शांत रहेंगे। इसके बाद चंद्रदेव जब द्वादश भाव में जाएंगे तो सेहत में गिरावट आएगी। अनचाही और बेमतलब की यात्रा करनी पड़ सकती है, जिससे खर्च में बढ़ोतरी होगी और स्वास्थ्य पीड़ित हो सकता है। सप्ताह के मध्य में चंद्रदेव आपके प्रथम भाव में जब गोचर करेंगे, जिसकी वजह से आप मानसिक तौर पर प्रसन्न रहेंगे। बिजनेस में सफलता देने वाला ये समय रहेगा। आपको विदेशी माध्यमों से भी लाभ मिल सकता है। स्वास्थ्य इस दौरान कमजोर रहेगा। आपको जुकाम, खांसी और ठंड लगने या मौसम की मार आपको पड़ सकती है। सप्ताह के अंत में चंद्रदेव आपके दूसरे भाव में प्रवेश करेंगे, जिससे पिता पक्ष के लोगों से आपको लाभ होगा।
परिवार के प्रति आप ध्यान देंगे और उनकी जरूरतों को समझकर काम करेंगे। काम के सिलसिले में आप जो भी यात्राएं करेंगे वो आपके लिए सफलतादायक होंगी। घर में आर्थिक स्थिति अच्छी होगी और परिवार का मान सम्मान बढ़ेगा। इसी सप्ताह मंगल देव आपके दशम भाव में प्रवेश करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आपको अपने कार्य क्षेत्र में उत्तम सफलता की प्राप्ति होगी। नौकरी पेशा लोगों को पदोन्नति के योग बनेंगे और उनके कार्यभार में बढ़ोतरी होगी। प्रॉपर्टी से संबंधित मामलों में अच्छे लाभ के योग बन रहे हैं। यदि आप बिजनेस करते हैं तो साझेदार से संबंध बिगड़ सकते हैं, इसीलिए प्रयास करें कि ऐसी स्थिति का सामना न करना पड़े, क्योंकि इसका नकारात्मक असर आपके बिजनेस पर पड़ सकता है। लव लाइफ की बात करें तो यह सप्ताह मध्यम रहेगा। आप और आपके प्रियतम के बीच किसी बात को लेकर झगड़े की स्थिति बन सकती है। बीच बचाव करने के लिए कोई नहीं आएगा, इसीलिए आपको खुद ही समझना होगा कि यदि आप इस रिश्ते से खुश नहीं है तो स्पष्ट रूप से अपने प्रियतम को बता दें, जिससे बार बार झगड़ा करने की स्थिति उत्पन्न न हो। किसी बाहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप आपके रिश्ते को कमजोर ही बनाएगा। विवाहित लोग अपने जीवन साथी से संतुष्ट रहेंगे, दाम्पत्य जीवन से संतुष्ट नजर आएंगे। जीवन साथी प्रेम और स्नेह से अपने रिश्ते को संभालेंगे और आपका ध्यान ही रखेंगे। आपका वैवाहिक जीवन अपनेपन से मधुर बनेगा, जिससे आपका रिश्ता मजबूत होगा। विवाह जो है आपको एक ऐसा बंधन होता है जिसमें आपको ईमानदारी, आपको अब जो है पूरी तरीके से कहते हैं अपनी निष्ठा सब दिखाना पड़ता है। तो इस बंधन को मजबूत बनाने की कोशिश कीजिए। चलिए उपाय बताते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु जी की आराधना करें और उन्हें पीले चंदन का तिलक लगाएं। भाग्यस्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3 स्टार। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, यानी अब बात करेंगे हम कन्या राशि के जातकों की। इस सप्ताह चंद्रमा की गोचर से आपके दशम, एकादश, द्वादश और प्रथम भाव अधिक सक्रिय अवस्था में रहेंगे। मंगल ग्रह राशि परिवर्तन करते हुए आपके नवम भाव में जाएंगे। यदि कन्या राशि के लोगों की बात की जाए तो सप्ताह की शुरुआत में चंद्रदेव आपके दशम भाव में होंगे, जिसके फलस्वरूप आपको अपने कार्यस्थल पर मेहनत करने का उचित फल मिलेगा। आपने जो मेहनत की है वह रंग लाएगी और सभी के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, जिससे आपको तारीफ भी मिलेगी। आपकी नौकरी में प्रबल पदोन्नति के योग बनेंगे। माता जी के स्वास्थ्य में सुधार होगा। उन्हें पुरानी स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी और आपके परिवार में खुशियां आएंगी। इसके बाद चंद्रदेव आपके एकादश भाव में जाएंगे, जिससे आपको बड़े भाई बहनों से संबंधित कोई समस्या हो सकती है और उनसे संबंधों पर असर पड़ सकता है। यदि आप नौकरी पेशा हैं तो वरिष्ठ अधिकारियों से अच्छे संबंध बनाए रखने का प्रयास करना जरूरी होगा। इस दौरान किसी से आपको फायदा मिल सकता है। विद्यार्थियों को शिक्षा में अड़चन का सामना करना पड़ेगा, लेकिन निजी जीवन के लिए यह समय अच्छा रहेगा। सप्ताह के मध्य में चंद्रदेव आपके द्वादश भाव में प्रवेश करेंगे, जिससे आमदनी में कुछ कमी हो सकती है। खर्चों में बढ़ोतरी होने से मानसिक तनाव भी बढ़ेगा। स्वास्थ्य की बात करें तो उससे जुड़ी समस्याएं इस दौरान आपको परेशान कर सकती हैं। किसी खास उद्देश्य से यात्रा करने का मौका मिलेगा और किसी ऐसे स्थान पर जाने का योग बनेगा जहां जल की मात्रा अधिक हो। सप्ताह के अंतिम दिनों में चंद्रदेव का गोचर आपके प्रथम भाव में अर्थात आपकी राशि में होगा, जिसकी वजह से आपकी आमदनी का कुछ हिस्सा खर्चों में भी जाएगा। आप अपने व्यक्तित्व को निखारने का प्रयास करेंगे और आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। आपकी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति होगी, जिससे आप प्रसन्न होंगे और व्यापार में लाभ का मार्ग प्रशस्त होगा। इसी सप्ताह मंगल देव भी अपना गोचर करते हुए आपके नवम भाव में प्रवेश करेंगे, जिससे किसी सुदूर यात्रा पर जाने के योग बनेंगे। पिताजी से आपके संबंधों पर असर पड़ सकता है, उनके स्वास्थ्य का ध्यान देना भी आवश्यक होगा। आपके भाग्य में अचानक से कुछ समस्याएं आ सकती हैं, बनते हुए कुछ काम रुक सकते हैं और आपके पिताजी को कुछ कष्ट हो सकता है, लेकिन धार्मिक रूप से आप सशक्त बनेंगे। बात करें लव लाइफ की तो प्रेम संबंधी मामलों के हिसाब से सप्ताह मध्यम रहेगा। आप और आपके प्रियतम के बीच विवाह को लेकर काफी बातचीत होगी, लेकिन कोई सहमति नहीं बन पाएगी। अभी आपके प्रियतम कुछ और समय चाहेंगे। इसके अलावा कुछ पारिवारिक बातें भी आपका ध्यान भटकाती रहेंगी। इसके बावजूद भी एक दूसरे के प्रति लगाव रहेगा। विवाहित जातकों के लिए सप्ताह अनुकूल रहेगा। जीवन साथी से कोई अच्छी उपलब्धि हासिल होने से परिवार में खुशियां आएंगी। कुछ लोगों को संतान प्राप्ति से संबंधित कुछ शुभ समाचार मिल सकता है और जीवन साथी भी आगे बढ़ने के लिए पूरी तरीके से आपको सहयोग देगा। क्या उपाय करना है, ध्यान से सुनिए। मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। भाग्यस्टार के तौर पर ओवरऑल सप्ताह को देखते हुए मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे अब तुला राशि के जातकों की। इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर आपकी राशि से नवम, दशम, एकादश और द्वादश भाव में होगा। इसके अतिरिक्त मंगल ग्रह का गोचर आपके अष्टम भाव में होगा।
तुला राशि के जातकों के लिए चंद्रदेव सप्ताह की शुरुआत में आपके नवम भाव में होंगे, जो कि आपका भाग्य स्थान है। इस कारणवश किसी तीर्थ यात्रा पर जाने की संभावना रहेगी। आप धार्मिक क्रियाकलापों में काफी रुचि लेंगे, क्योंकि आपका इनमें रुझान बढ़ेगा। इस दौरान नौकरी में बदलाव की तीव्र इच्छा मन में उत्पन्न होगी और आप इस दिशा में प्रयास करेंगे। आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी और आपके पिताजी से संबंध मधुर बनेंगे। इसके बाद चंद्रदेव आपके दशम भाव में गोचर करेंगे, जिससे व्यापार में धन का निवेश करने का मौका मिलेगा। नौकरी में भी आपके प्रभाव में वृद्धि होने की अच्छी संभावना बनेगी। आपको इस दौरान कोई उच्च पद की प्राप्ति हो सकती है। इस दौरान आपको अपने किसी वरिष्ठ अधिकारी से मुलाकात का फायदा भी मिल सकता है। सप्ताह के मध्य में चंद्रदेव आपके एकादश भाव में जाएंगे, जिससे कार्य क्षेत्र में मेहनत का प्रबल लाभ मिलेगा। आपको अपने बड़े भाई बहनों का और आपके वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा और उनसे संबंध सुधरेंगे। आपकी आमदनी बढ़ेगी और यह समय आपकी इच्छाओं की पूर्ति में सहायक बनेगा। सप्ताह के अंत में चंद्रदेव आपके द्वादश भाव में जाएंगे, जिससे काम को लेकर यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। आपका स्वास्थ्य इस दौरान कुछ कमजोर रहेगा। मौसमी बीमारियां होने की संभावना रहेगी। आपको इस दौरान अपने विरोधियों से सतर्क रहना होगा, क्योंकि आप मानसिक रूप से कुछ कमजोर महसूस करेंगे। इसी सप्ताह मंगल का गोचर आपकी राशि से अष्टम भाव में होगा, जो कि एक अनुकूल भाव नहीं माना गया है। यही वजह है कि इस दौरान आपके मानसिक तनाव में बढ़ोतरी होने की संभावना रहेगी। आपको हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। ब्लड प्रेशर से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको मेनली देखने को मिलेगा। आप अगर मैरिड हैं तो ससुराल पक्ष से कहा-सुनी भी संभव है और पैसों का लॉस तो होना ही होना है। इस दौरान किसी भी तरह का धन का निवेश करना नुकसानदायक रहेगा। बात करें लव लाइफ की, तो तुला राशि के प्रेम संबंधी मामलों के लिए सप्ताह अच्छा है। इस समय जो है अपने प्रियतम की कुछ नई बातें आपको जानने के लिए मिलेंगी। उनसे संबंधों में मधुरता बढ़ेगी, रिश्तों में रोमांस भी होगा। लेकिन आपके प्रियतम किसी बात को लेकर थोड़ा घमंड दिखा सकते हैं, तो जो शायद आपको पसंद नहीं आएगा। इस हल्की फुल्की तनातनी के बावजूद आपका रिश्ता आपसी प्रेम के सहारे आगे बढ़ेगा। मैरिड लोगों की बात कर ले तो ये सप्ताह चुनौतीपूर्ण रहेगा। जीवन साथी को स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती हैं और आपको ससुराल पक्ष से किसी तरह की समस्या आ सकती है। उनसे आपके संबंध बिगड़ सकते हैं। लिहाजा इस दिशा में प्रयास करें कि ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो और जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। क्या उपाय करना है तुला वालों को, ध्यान से सुनिए। चींटियों को आटा डालें और किसी धार्मिक स्थल पर साफ सफाई का कार्य करें। भाग्य स्टार के तौर पर ओवरऑल सप्ताह को देखते हुए मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों की। इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर आपके अष्टम, नवम, दशम और एकादश भाव में होगा और आपकी राशि के स्वामी मंगल आपके सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे। यदि वृश्चिक राशि वालों के इस सप्ताह की जो है बात करें, राशिफल की बात करें, तो सप्ताह की शुरुआत में जब चंद्रदेव अष्टम भाव में जाएंगे तो गुप्त रूप से सुख सुविधाओं पर खर्च करने की आपकी इच्छा जागेगी और आप कुछ गुप्त सुखों का आनंद लेंगे। विपरीत लिंगी जातकों के प्रति अधिक आकर्षण महसूस होगा और इस दौरान आप धर्म कर्म से दूर होंगे। यह समय कमजोर रहेगा। इसके बाद चंद्रदेव आपके नवम भाव में जाएंगे, जिससे पिता से संबंधों में कड़वाहट बढ़ सकती है। लेकिन दूसरी तरफ आपके पिताजी को इस समय में अपने जीवन में अच्छे लाभ मिलेंगे। आप धार्मिक यात्राएं करेंगे और मानसिक रूप से प्रसन्न भी होंगे। भाग्य का साथ मिलने से आपके कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। सप्ताह के मध्य में चंद्रदेव का गोचर आपकी राशि से दशम भाव में होगा, जिससे कार्य क्षेत्र में ट्रांसफर के योग बनेंगे। लेकिन लाभदायक यात्राओं पर जाने का मौका आपको जरूर मिलेगा। कार्य क्षेत्र में आपको मन माफिक काम करने का मौका मिलेगा, जिससे आपको संतुष्टि मिलेगी। आपके परिवार में भी यह समय आनंददायक रहेगा। सप्ताह के अंतिम दिनों में चंद्र एकादश भाव में जाएंगे, जिससे आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी और धन लाभ के प्रबल योग बनेंगे। ऑफिस में वरिष्ठ अधिकारियों से संबंध मधुर बनेंगे, जिसका आपको लाभ होगा। इसी सप्ताह मंगल का गोचर आपके सप्तम भाव में होगा, जिसके परिणाम स्वरूप आपके दाम्पत्य जीवन में तनाव बढ़ सकता है। यदि आप कोई व्यापार करते हैं तो आपके साझेदार से झगड़ा होने की नौबत आ सकती है, लेकिन व्यापारिक रूप से आपको लाभ होगा। आप कार्य क्षेत्र में अच्छा समय देखेंगे और आपकी प्रगति होगी। आपको अपने स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। क्रोध पर नियंत्रण रखने से ही सफलता पाएंगे आप। प्रेम जीवन की बात करें तो ये सप्ताह लव लाइफ के लिए अच्छा है। अपने प्यार की नया को आगे बढ़ाएंगे आप और इसके लिए अपनी हर तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। आपका प्रियतम भी आपको खुशी देने वाली बातें करेगा और आप अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने की दिशा में प्रयासरत नजर आएंगे। एक दूसरे के प्रति भावनात्मक सहयोग बढ़ेगा, जिससे आपका रिश्ता बढ़िया हो जाएगा। विवाहित जातकों के लिए सप्ताह अच्छा रहेगा। आपका जीवन साथी आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित भी करेगा और पारिवारिक जिम्मेदारियों को भी पूरे अच्छी तरीके से निभाएगा, जिससे आपके बीच की स्थिति और भी मजबूत हो जाएगी और आप अच्छे दाम्पत्य जीवन का आनंद उठाएंगे। बात करें उपाय की तो बुधवार के दिन किसी गरीब को साबुत काली उड़द का दान करें। भाग्यस्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से
4 स्टार। बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे धनु राशि के जातकों की। इस सप्ताह चंद्रदेव सप्तम, अष्टम, नवम और दशम भाव में आपकी गोचर करेंगे। वहीं मंगल देव का गोचर आपके षष्ठम भाव में होगा। यदि धनु राशि के जातकों की बात करें तो सप्ताह की शुरुआत में चंद्रदेव आपके सप्तम भाव में होंगे, जिससे आपको व्यापार में प्रबल उन्नति मिलेगी और व्यापार से अच्छा लाभ होगा। आप इस दौरान व्यापार का विस्तार करने में भी कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि आपके पार्टनर्स जो हैं इस दौरान उनसे संबंध अच्छे होंगे। विदेशी संपर्कों से व्यापार में लाभ के प्रबल योग बनेंगे। आपका कार्य क्षेत्र में तरक्की करना आपके आसपास के लोगों को आनंद देगा। यदि आप जॉब करते हैं तो आपकी पदोन्नति हो सकती है। इसके बाद चंद्रदेव अष्टम भाव में जाएंगे, जिससे आपको धन और सेहत से जुड़े मामलों में हानि का सामना करना पड़ सकता है। आपका कोई पुराना राज बाहर आ सकता है और पिता से मतभिन्नता हो सकती है। आपकी माता जी को इस दौरान अचानक से कोई लाभ मिल सकता है। सप्ताह के मध्य में चंद्रदेव आपके नवम भाव में जाएंगे, जिससे भाग्य में कुछ कमी महसूस होगी, लेकिन अचानक से धन लाभ हो सकता है और पैतृक संपत्ति की दिशा में प्रयास करने से सफलता मिल सकती है। शिक्षा के क्षेत्र में भी सफलता मिलने के योग बनेंगे। इसके बाद सप्ताह के अंतिम दिनों में चंद्रदेव आपके दशम भाव में जाएंगे, जिससे कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। यह समय कठिन प्रयास करने का होगा। आप खूब मेहनत करेंगे, लेकिन उसके बावजूद आपको आंशिक सफलता ही मिल पाएगी। इससे आपका मानसिक तनाव बढ़ेगा और काम में मन भी नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी आपको धैर्य और शांति का दामन पकड़ कर रखना होगा। इस दौरान आपके पारिवारिक जीवन में तनाव देखने को मिल सकता है। इसी सप्ताह मंगल भी आपके छठे भाव में गोचर करेंगे, जिससे स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां आपको पीड़ित कर सकती हैं। आपके खर्चों में बढ़ोतरी होगी, लेकिन विरोधियों पर आपको जीत मिलेगी। कठिन प्रयासों के बाद सफलता मिलने से मन में प्रसन्नता होगी और आप नौकरी में भी अच्छा प्रदर्शन कर पाने में कामयाब रहेंगे। लव लाइफ की बात करें तो मंगल की उपस्थिति पंचम भाव में आप और आपके पार्टनर के बीच संबंधों में टकराव बढ़ा सकती है। आपके प्रियतम किसी बात को लेकर बहुत गुस्से में हो सकते हैं और गुस्से में ही आपसे कुछ उल्टा सीधा कह सकते हैं, जिससे आपका रिश्ता जो है टूटने की स्थिति में आ सकता है। सावधानी रखना और प्रेम से काम लेना आपके रिश्ते को मधुर बनाएगा। अपने प्रियतम से इस बारे में आराम से बातचीत करें, ताकि विवाद भी ना हो और रिश्ता भी चलता रहे। विवाहित जातकों के लिए सप्ताह अच्छा रहेगा। जीवन साथी का पूरा सहयोग आपको प्राप्त होगा। आप अपनी निर्भरता जीवन साथी पर भी रखेंगे और वह भी आपके मन से आपको अपना मानेंगे। एक दूसरे की कदर करेंगे, जिससे रिश्ता मधुर बनेगा। बात करें उपाय की, तो उपाय के तौर पर मंगलवार के दिन श्री हनुमान जी को सिंदूर और चोला चढ़ाएं। भाग्यस्टार के तौर पर ओवरऑल सप्ताह को देखते हुए मैं आपको दूंगी 5 में से 3 स्टार। अब बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, यानी बात करेंगे अब मकर राशि के जातकों की। इस सप्ताह चंद्रदेव का गोचर आपके षष्ठम, सप्तम, अष्टम और नवम भाव में होगा। इसके साथ ही मंगल ग्रह भी गोचर करेंगे और आपके पंचम भाव में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। आपके लिए चंद्रमा का गोचर सप्ताह की शुरुआत में छठे भाव में होने से विरोधियों से समस्याओं का सामना करना आपको पड़ सकता है। इससे आपके मानसिक तनाव में भी वृद्धि होगी और आप खुद को एकाग्रचित्त नहीं रख पाएंगे। खर्चों में बढ़ोतरी होगी और जीवन साथी को स्वास्थ्य समस्याएं घेर सकती हैं। पढ़ाई में आप अवरोध का सामना करेंगे। इसके बाद चंद्रदेव जब आपके सप्तम भाव में जाएंगे, जिससे साझेदारी के व्यापार में लाभ होगा। अपने पार्टनर से संबंध भी मधुर बनेंगे आपकी। इस दौरान आपको विदेशों से अधिक लाभ की संभावना बन रही है। इसका फायदा उठाने की कोशिश करें। आपको समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी और दाम्पत्य जीवन में भी प्रेम की बढ़ोतरी दिखाई देगी। इसके बाद सप्ताह के मध्य में चंद्रदेव आपके अष्टम भाव में जाएंगे, जिससे आपके मानसिक तनाव में वृद्धि हो सकती है, लेकिन ससुराल पक्ष से भी अच्छे संबंध बनेंगे और व्यापार में सामान्य लाभ का योग बनेगा। आपका जीवन साथी स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित हो सकता है। सप्ताह के अंतिम दिनों में चंद्रदेव आपके नवम भाव में गोचर करेंगे, जिससे आपके मान और सम्मान में बढ़ोतरी होगी। यात्रा पर जाने के योग बनेंगे। यात्रा हेतु आप किसी ऐसे आनंददायक स्थान पर जा सकते हैं जहां पर अधिक मात्रा में जल हो। आपके पिता को भी उच्च सफलता मिल सकती है और भाई बहनों को सुख की प्राप्ति होगी। आप यात्राओं के माध्यम से धन अर्जित करने में कामयाब रहेंगे। इसी सप्ताह मंगल आपके पंचम भाव में प्रवेश करेंगे, जिससे आपकी संतान को कष्ट हो सकता है। उनको स्वास्थ्य समस्याएं पीड़ित कर सकती है और उनकी पढ़ाई में भी व्यवधान आ सकता है। यदि आप खुद स्टूडेंट हैं तो आपकी पढ़ाई भी रुकावट से पीड़ित हो सकती है। घरेलू कार्यों पर खर्च करेंगे और आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होने के अच्छे योग बन रहे हैं। बात करें लव लाइफ की, तो प्रेम संबंधी मामलों के लिए सप्ताह अनुकूलता लिए हुए है। आपका प्रियतम आपसे अपने प्यार को
खुलकर महसूस करेगा और अपने दिल की सारी बातें आपके समक्ष रख देगा, जिससे आप और उनके रिश्ते में भरोसे की भावना बढ़ेगी। वह कुछ चीजों को लेकर आपसे डिमांड भी कर सकते हैं, लेकिन अपनेपन में आकर आप उनकी हर बात को मानेंगे और यह आपके प्रेम जीवन को सुखमय बनाएगा। विवाहित जातकों के लिए सप्ताह अनुकूल रहेगा। आप अपने जीवन साथी पर भरोसा करेंगे और घर की कुछ जरूरी बातें भी उनसे साझा करेंगे, जिसमें वह आपको अच्छी सलाह भी देंगे। एक आदर्श पति पत्नी के रूप में सप्ताह को आप अच्छे से जिएंगे और अपने दाम्पत्य जीवन में मजबूती महसूस करेंगे। क्या उपाय करना है मकर वालों को, ध्यान से सुनिए। शनि देव की विधिवत आराधना करना आपको लाभ देगा। बाकी ओवरऑल जो सप्ताह है उसके लिए मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, यानी बात करेंगे कुंभ राशि के जातकों की। चंद्रदेव पंचम, षष्टम, सप्तम और अष्टम भाव में आपके गोचर कर रहे हैं। वहीं मंगल देव का गोचर आपके चतुर्थ भाव में होगा। सप्ताह की शुरुआत में जब चंद्रदेव आपके पंचम भाव में होंगे तो आपकी कलात्मक अभिरुचि में वृद्धि होगी। संतान के लिए कुछ अच्छा करने की सोचेंगे और आपकी संतान को भी समय में प्रगति मिलेगी। आपको धन लाभ के अच्छे योग बनेंगे और निजी जीवन में खुशियां आएंगी। बुद्धि का विकास होगा। इसके बाद जब चंद्रदेव आपके छठे भाव में जाएंगे तो इससे मानसिक रूप से आप कुछ तनावग्रस्त हो सकते हैं। अपने विरोधियों को मात देने का पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन विद्यार्थी जो है इस राशि के प्रतियोगी परीक्षा में सफलता अर्जित जरूर करेंगे। आपके खर्चों में बढ़ोतरी होगी। सप्ताह के मध्य में चंद्रदेव आपके सप्तम भाव में जाएंगे, जिससे व्यापार में अच्छा लाभ मिलेगा और विदेशी स्रोतों से अच्छा फायदा हो सकता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम से आपको लाभ की उम्मीद कर सकते हैं आप जो लोग ये बिजनेस करते हैं। वहीं आपकी सामाजिक छवि मजबूत होगी और बिजनेस पार्टनर से संबंध सुधरेंगे। सप्ताह के अंतिम दिनों में चंद्रदेव आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे, जिससे आप किसी तरह का कर्ज ले सकते हैं और अगर आपने आवेदन किया था तो कर्ज आपको उसमें लोन के लिए तो उसमें सफलता मिल सकती है। मानसिक तनाव में वृद्धि होगी और आपको सुख की कामना भी होगी। कुछ लोग धार्मिक कामों में रुचि दिखाएंगे। वहीं सप्ताह मंगल आपके चतुर्थ भाव में प्रवेश करेंगे, जिससे आपको प्रॉपर्टी का अच्छा लाभ मिल सकता है। यह समय आपकी माता जी को कष्ट के लिए कष्टदायक रहेगा। उनके हेल्थ का आपको ध्यान देना होगा। परिवार में तनाव की वृद्धि होगी, लेकिन अचानक से सुख की प्राप्ति हो सकती है। पैतृक संपत्ति प्राप्ति के योग बन रहे हैं जो आपको प्राप्त हो सकती है। लव लाइफ की बात करें तो इस सप्ताह उतार चढ़ाव से भरा रहेगा प्रेमियों के लिए। आपके प्रियतम को किसी काम से शहर से बाहर जाना पड़ सकता है, जिसकी वजह से आप दोनों को मिलने में असुविधा होगी। आपका प्रियतम प्यारी प्यारी बातों से आपका दिल लगा के रखेगा और आप अपनी लव लाइफ के अच्छे पलों को महसूस करेंगे। विवाहित जातकों के लिए भी सप्ताह अच्छा रहेगा। आपके रिश्ते में और रोमांस की जगह भी होगी। एक दूसरे को समझेंगे, लेकिन सूर्य की दृष्टि शुक्र के साथ सप्तम भाव पर होने से आप दोनों के बीच अहम टकराव हो सकता है, जिससे बचने की कोशिश करना आप दोनों के लिए आवश्यक होगा, नहीं तो रिश्ते में तनाव बढ़ जाएगा। उपाय के तौर पर श्री गणेश जी की पूजा करें और उन्हें दुर्वा अर्पित करें। भाग्यस्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। अब सबसे आखिर में बात करेंगे मीन राशि के जातकों की। इस सप्ताह चंद्रदेव आपके चतुर्थ, पंचम, षष्टम और सप्तम भाव में गोचर करेंगे। वहीं मंगल देव का गोचर आपके तृतीय भाव में होगा। सप्ताह की शुरुआत में जब चंद्रदेव आपके चतुर्थ भाव में होंगे तो परिवार में खुशियां आएंगी। घरेलू कार्यों पर खर्च होगा। प्रॉपर्टी खरीदने की दिशा में आप प्रयास करेंगे। माता जी को सुख सुविधाओं का आनंद उठाने का मौका मिलेगा। सप्ताह जैसे जैसे आगे बढ़ेगा चंद्रदेव आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे। कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। उच्च शिक्षा के मार्ग में आने वाली कठिनाइयां समाप्त होंगी तो विद्यार्थियों को फायदा मिलेगा। बैंक का लोन या किसी से लिया हुआ कर्ज उतारने में सफलता मिलेगी। सप्ताह के मध्य में चंद्रदेव जब छठे भाव में जाएंगे तो संतान को लाभ मिलेगा। खर्चों में बढ़ोतरी होगी। मामा पक्ष से मेल मुलाकात का मौका मिलेगा। सुदूर शिक्षा ग्रहण करने के लिए ये प्रयास करने का उचित समय रहेगा। सप्ताह के अंतिम दिनों में चंद्रदेव आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे। इस दौरान बिजनेस में लाभ होगा। मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। इसी सप्ताह मंगल आपके तीसरे भाव में प्रवेश करेंगे, जो आपके साहस और पराक्रम को वृद्धि करेगा। भाई बहनों को कष्ट होने के योग बनेंगे। छोटी यात्राओं में कुछ समस्या आ सकती है। निजी प्रयासों से कार्य क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। लव लाइफ के लिए सप्ताह अच्छा रहेगा। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। घूमने फिरने जा सकते हैं। वहीं मैरिड लाइफ की बात करें तो आनंददायक रहेगा। जीवन साथी के माध्यम से कोई बड़ा लाभ मिल सकता है। क्या उपाय करना है तो बृहस्पतिवार के दिन पीपल के वृक्ष को बिना छुए जल चढ़ाएं। भाग्यस्टार के तौर पर मैं ओवरऑल सप्ताह को देखते हुए आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने जाना कि कैसा रहेगा आपके लिए आने वाला 7 दिन। अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहे। जाने से पहले जिन लोगों का जन्मदिन आता है उनको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलेंगे आपसे अगले हफ्ते। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और किसी का दिल मत दुखाइए और देखते रहिए माई कुंडली यूट्यूब चैनल। नमस्कार। एस्ट्रोसेज वार्ता एस्ट्रोसेज.com के प्रमाणित और प्रीमियम एस्ट्रोलॉजर से करें कभी भी सीधे फोन पर बात। प्यार, पैसा, परिवार या कुछ और,
हर सवाल का सीधा और सटीक जवाब। एस्ट्रोसेज वार्ता के जरिए ज्योतिषियों को फोन लगाएं और किस्मत का साथ पाएं।